Hello students, in this video we will discuss about question number 1, 2 and 3 of chapter 13 surface area and volume exercise 13.2. So first question is a solid is in the shape of the cone standing on a hemisphere. साथ साथ में फिगर भी बना लेते हैं यहाँ पर हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन क्लियर विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. दोनों का रेडियस कितना 1 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन is equal to 1 centimeter. Okay, and the height of the cone is equal to its radius. HEIGHT height of cone is equal to 1 centimeter also. क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है the height of the cone is equal to its radius means this is 1 centimeter. 1 centimeter. Again it is equal to 1 centimeter and here it is also equal to यहाँ से लेकर यहाँ तक again it is equal to 1 centimeter. Clear? Find the volume of the solid in terms of pi. In terms of pi means आपके आंसर में पाई आना चाहिए. पाई की आप वैल्यू पुट नहीं करोगे, आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है. क्लियर? सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन plus volume of hemisphere which equal to volume of cone is equal to 1 by 3 pi r square h plus volume of the hemisphere is 2 by 3 pi r cube which is equal to. अब यहाँ पर जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लो. पाई इज कॉमन अपॉन 3 is common. Because radius is same, so you can take r square common. Now 1 by 3 is common, pi is common, r square common, you left with h only. And here 1 by 3 is common, you left with 2, pi is common, r square is common and h plus 2r. So it is equal to pi over 3 r square, that is 1 into 1. Height is also equal to height. This is the height of the cone and height is also equal to 1 plus 2 into 1 which is equal to pi upon 3 into 1 plus 2 that is equal to 3 which is equal to 3 से 3 कट गया. pi cubic centimeter is the answer. Now question number 2. Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using the aluminium sheet. तो हम यहाँ पर फिगर साथ में बनाएंगे. जैसे यहाँ पर एक मॉडल बनाया रशेल ने. सबसे पहले उसने ये सिलेंडर के साथ इसके दो सर्कुलर एंड्स थे वहां पर एक कोन अटैच कर दिया. इन दिस वे द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर. दिस डायमीटर ऑफ मॉडल is 3 centimeter. It is equal to 3 centimeter and its length is 12 centimeter. इसकी जो पूरी लेंथ थी वो लेंथ कितनी थी यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 centimeter. This is 12 centimeter. So I am writing here length of model is equal to 12 centimeter. क्योंकि मॉडल की लेंथ है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी. उसके आगे इसने लिखा इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर. इसकी हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर. यहाँ से भी हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ कोन ईच कोन is equal to 2 centimeter. Find the volume of the air contained in this model that Rachel made. इसकी इनर थिकनेस और आउटर डायमेंशंस को निगलेक्ट करके हमें इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हाइट ऑफ द कोन तो हमें दे रखी थी तो हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालनी थी. सो HEIGHT हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे आएगी. ये टोटल लेंथ ऑफ द मॉडल से हम
दोनों साइड के कोन की हाइट को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर विच इज इक्वल टू 12 माइनस, इस साइड से हम 2 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, इस साइड से 2 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, मतलब टोटल हम 4 सेंटीमीटर माइनस करेंगे विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. लेट हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h2 एंड हाइट ऑफ द ईच कोन इज h1. हमने इसको h1 सपोज कर लिया कोन की हाइट को. नाउ यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन मॉडल. तो मॉडल में जो वॉल्यूम होगा वो कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. क्लियर. वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स दैट इज 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर. अब हाइट को, कोन की हाइट को हमने क्या लिया था, h1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर. सिलेंडर की हाइट को हमने लिया था h2. सो कॉमन क्या है यहाँ पर, एक पाई कॉमन है, r कॉमन है. नाउ 2/3 inside the bracket, pi common, r square common and h1 is here, plus pi common, r square common, h2. clear. So it is equal to pi. पाई की वैल्यू हम यहाँ पर 22/7 यूज कर सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन दैट यू हैव टू यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड आर स्क्वायर. व्हाट इज द रेडियस हियर, द रेडियस इज, diameter of the model is 3 centimeter, means radius is 3/2 centimeter. So we can write here radius is equal to 3/2. 3/2 into 3/2, 2/3. h1 is the height of the cone and we have taken here h1 is equal to 2 centimeter plus h2 is the height of the cylinder which is equal to 8. Clear. So it is equal to 22/7 plus into 3 3s are 9/4 into 2 2s are 4/3 plus 8 which is equal to 22/7 into 9/4 into 8 3s are 24, 24 plus 4 28 divided by 3. So 7 4s are 28, 28 के साथ 28 की कटिंग, 3 3s are 9 which is equal to 66 cubic centimeter is the answer. So this is question number 2. Now question number 3. A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. जिसमें सिरप होगा वो कितना होगा, इसके वॉल्यूम का 30%. फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन. देयर आर 45 गुलाब जामुन मीन्स नंबर ऑफ गुलाब जामुन. कितने गुलाब जामुन हैं, 45 गुलाब जामुन. ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, हर एक की शेप कैसी है, सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स. जैसे यहां पर सिलेंडर बनाया विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, इस तरह से ये 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स मैंने बना दिए. ये गुलाब जामुन की शेप है. उसके आगे इसने क्या बोला, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर. अब लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर. ये डायमीटर है. अगर डायमीटर 2.8 है तो रेडियस कितना होगा, 28/10 इंटू 2. 2.8 को मैंने लिखा 28/10 और रेडियस के लिए हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करें. 2 14s 2 7s 14 एंड 2 5s 10 विच इज इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर इज द रेडियस. फिर से हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक बार देख लें. अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. क्योंकि इस गुलाब जामुन की लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से देखो बच्चों 2.8 यहाँ से लेकर यहाँ तक
5 सेंटीमीटर। क्लियर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। सो 2.8 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी 2.8 सेंटीमीटर, सॉरी 2.8 इसका डायमीटर था, तो 1.4 इसका क्या आएगा, रेडियस आएगा। सो 1.4 इज द रेडियस एंड 1.4 इज द रेडियस। यहाँ से 1.4 और यहाँ से 1.4 अगर हम माइनस करेंगे तो हमें लेंथ ऑफ द सिलेंडर मिलेगी। क्लियर, सो लेंथ ऑफ द सिलेंडर of cylinder is equal to 5 minus 1.4 plus 1.4, क्योंकि यहाँ पर भी 1.4 था, यहाँ पर भी 1.4। 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4 इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, और 5 में से 2.8 सेंटीमीटर माइनस किया तो क्या है, 2.2 सेंटीमीटर। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। क्लियर, now volume of syrup, volume of गुलाब जामुन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। पहले हम 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे। सो कैसे आएगा बच्चों, यहाँ से 2 हेमिस्फेयर का वॉल्यूम प्लस एक सिलिंड्रिकल पोर्शन का हेमिस्फेयर, volume of 2 hemispherical ends plus volume of cylindrical portion. Clear? So volume of 2 hemispherical ends, 2 into 2 by 3 pi r cube प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज पाई आर स्क्वायर। एच की प्लेस पर हम यहाँ पर एल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुलाब जामुन की लेंथ हमने फाइंड की है। सो आप यहाँ पर एच भी लिख सकते हो और एल भी लिख सकते हो। सो व्हाट इज कॉमन हेयर, बिकॉज द रेडियस इज सेम, सो रेडियस स्क्वायर कैन बी टेकन आउट कॉमन, रेडियस स्क्वायर। और हम क्या यहाँ पर पाई कॉमन निकाल सकते हैं। इनसाइड द ब्रैकेट इज 2 2 ज़ा 4/3, pi common, r square common, 1 r is left plus pi common, r square common and length is left. So it is equal to 22/7 into r square radius. What is radius? It is equal to 1.4, or you can write here 7/5. So I am writing here 7/5, 7/5. Clear? 4 by 3 into 7/5. What is the length of the cylinder? I have calculated here length of the cylinder is equal to 2.2. So I am writing here 22/10, which is equal to 7 से 7 की कटिंग, यहाँ पर 22 into 7 divided by 5 5 ज़ा 25, 4 7 ज़ा 28, 5 3 ज़ा 15 प्लस 22/10। इसको सॉल्व करेंगे, विच इज इक्वल टू 22 into 7/25। यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई। क्लियर? सो 28 into 10 280 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 22 into 15 330 divided by 150. Now we can easily add 330 and 280. 610. 22 into 7/25 into 610 upon 150. 0 0 cancel, which is equal to 22 into 7/25 into 61/15. So this is the volume of the 1 गुलाब जामुन। अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। Now volume of 45 गुलाब जामुन। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में वॉल्यूम कितने दे रखे थे, 45। सो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स कितना आएगा, 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 इंटू 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 61/15। 5 से इसकी कटिंग करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45। 3 से कटिंग करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा
50. Clear? So it is equal to 7 3s are 21 into 22 into 61 divided by 5 5s are 25 cubic centimeter. So this is the volume of 45 gulab jamuns. Now volume of sugar syrup for a gulab jamun. For gulab जामुन्स, सभी गुलाब जामुन्स के लिए शुगर सिरप कितना आएगा? 30% ऑफ 21 इंटू 22 अपॉन 25 इंटू 61. 30% लिया मैंने सभी गुलाब जामुन्स का, 21 इंटू 22 इंटू 61 डिवाइडेड बाय 25. इसकी हम कटिंग करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. सो 0 से 0 कैंसिल. अभी यहाँ पर आपके पास 21 3s are 3 1s are 3 3 2s are 6 into 61 into 22 divided by 25. सो सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद हम 25 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा. So students, I have done the calculation here. I have multiplied 63 by 61. मैंने 63 को पहले 61 से मल्टीप्लाई किया, फिर 22 से, और फिर जो भी मल्टीप्लाई करके आया उसको 25 से डिवाइड किया. Here I have done the calculations and after dividing I have got here 338 point something, which is nearly equal to 338 cubic centimeter answer. So this is all about question number 1, 2 and 3 of exercise 13.2. Students, revise these questions once again.